हे एवरीवन, तो हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जनरली आपको 1 से 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ सकता है 2 से 3 मार्क्स का। और कभी कभार होता है कि ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है जब इसका थोड़ा अच्छा वर्जन आप देखते हो तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और क्यों आखिर 2 से 3 मार्क्स का है। A circular field has a circumference of 360 किलोमीटर्स। एक फील्ड है भाई, उसका सर्कमफ्रेंस दिया है आपको 360 किलोमीटर्स, मतलब इसकी बाउंड्री दी है आपको इतनी। 3 साइकिलिस्ट हैं, वो साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और साइकिल मतलब चल रहे हैं ये लोग 48, 60 एंड 72 किलोमीटर्स एक दिन में। मतलब डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहे हैं एक दिन में इस पर्टिकुलर फील्ड का, वो कितना कर रहे हैं भाई 48 किलोमीटर, 60 एंड 72 किलोमीटर्स, ये चल रहा है एक दिन में। ठीक है, व्हेन विल दे मीट अगेन। अब देखिए भाई, ये है इनका स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर ये तीनों साइकिलिस्ट खड़े हुए हैं और अभी यहां से जाना स्टार्ट करेंगे। तो अब बात कर रहा है कि ये लोग तीनों वापस कब मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इनको कितना टाइम लगेगा उस पूरी फील्ड को का एक चक्कर मारने में, कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग अपना सोल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं साइकिलिस्ट ए की। तो अगर देखा जाए कि 360 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस हैगा, तो इसको लग रहा है 48, ये कर रहा है एक दिन में 48 किलोमीटर्स। तो कितने दिन में ये पूरा 360 का कवर कर लेगा देखते हैं। ये जाएगा 12 से 30 बार में, ये जाएगा 12 से 4 बार में, तो 7.5 डेज में ये पूरा चक्कर मार लेगा। साइकिलिस्ट बी की बात करते हैं, तो ये कवर करेगा भाई, ये कर रहा है 60 किलोमीटर वन डे में, तो 360 अपॉन 60 इज 5 डेज। चलिए, सॉरी 6 डेज। एंड ये कर रहा है आपका साइकिलिस्ट सी, कर रहा है आपका 360 अपॉन 72, मतलब ये 5 डेज में पूरा चक्कर मार रहा है। अब देखते हैं भाई कि हमें बताना है कि ये लोग कब वापस मीट करेंगे, मिलेंगे। तो देखिए जरा, इनको 7.5 डेज, 6 डेज और 5 डेज लग रहे हैं। तो या तो एक काम करो, या तो आप इनका एलसीएम ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इनका एलसीएम लेना सही नहीं लग रहा है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप इनको पहले आवर्स में चेंज कर दो। ठीक है, तो देखते हैं कितने आवर्स लगेंगे। तो 7.5 इंटू 24 करो जरा भाई। 7.5 इंटू 24 कितना होता है, करिए। व्हाट इज 15 इंटू 12? आप एक काम कर सकते हो, यू कैन राइट 7.5 एज 15 अपॉन 2 इंटू 24, तो ये जाएगा 12 बार में। तो 15 इंटू 12 कितना होगा भाई 180, तो 180 आवर्स लगेंगे इसको। ठीक है, यहां पर देखते हैं 6 इंटू 24 इज हाउ मच, तो 24 3 72, 144 आवर्स लगेंगे साइकिलिस्ट बी को। और सी को लगेंगे भाई 5 इंटू 24 विच इज 120 आवर्स। ठीक है, तो इतना रिस्पेक्टिव टाइम लगेगा इन तीनों को ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा वो पर्टिकुलर टाइम जिसके बाद ये तीनों साइकिलिस्ट फिर से अपनी मेन पोजीशन, मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर मिलेंगे। ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना होगा भाई, देखते जरा इनका एचसीएफ। व्हाट इज दी व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ 180? देखिए जरा, सॉरी एलसीएम की बात कर रहे हैं, एचसीएफ नहीं, एचसीएफ मुझसे के लिए एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम ऑफ 180, 144 एंड 120, तो इसके फैक्टर्स कितने होते हैं भाई 180 के? अगर हम देखें, इट इज 9 का 9 इंटू 20, 20 इज 2 इंटू 10, यस और नो? तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। बात करते हैं 144 के बारे में, तो 144 इज हाउ मच, 144 हो जाएगा आपका 24
इंटू 6, सो 24 क्या होता है, आप इसको ले सकते हो 6 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू अगेन 2 का स्क्वायर, यस और नो, 16, हाँ सॉरी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं 120, तो 120 हाउ मच, जैसा लिखा हुआ है 5 इंटू 24, ठीक है। तो 5 24 इज हाउ मच, 24 इज 8 इंटू 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें एलसीएम लेना है तो हम देख लेंगे हमारे पास मैक्सिमम क्या मिल रहा है हम लोग को। अगर हम देखें तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है हमारे पास इन सब में, वी हैव 2 की पावर 4 एज द मैक्सिमम, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा इनटू व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 3, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज 3 का स्क्वायर, यस और नो, और हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 4 इज 16, 16 इंटू 9 इज 144 एंड 144 इंटू 5 इज व्हाट 720, तो 720 आवर्स बाद ये मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताना है भाई कि 720 आवर्स तो हो गया, लेकिन डेज में कितना टाइम आएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 24 से, सो 30 डेज के बाद ये मिलेंगे एंड 30 डेज विल बी योर आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 2 से 3 या 4 मार्क्स का इसीलिए है क्योंकि ये लेंदी है और इसमें कंसेप्चुअल नॉलेज भी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप यहां से एलसीएम ले रहे हैं जो मैंने कहा था आप 7.5, 6 और 5, तो यहां से भी आपका आंसर 30 ही आएगा, लेकिन पॉइंट वाला टर्म आ रहा है, बच्चे किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर गलती होने की चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको करते हैं आर्ट्स में कन्वर्ट। तो ध्यान रखिएगा कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो बहुत जरूरी है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया था हम लोगों से। हमें सरकमफ्रेंस दिया है 360 किलोमीटर का, 3 साइकिलिस्ट हैं भाई जो चल रहे हैं 48, 60 एंड 72 किलोमीटर एक दिन में। तो हमसे कहा गया भाई वो कब मीट करेंगे अगर ये चलना स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या किया, पहले इनका टाइम निकाला कि कितने दिनों में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो 7.5 डेज, 6 डेज एंड 5 डेज हमारे पास आया कि इतना टाइम इनको लगेगा अगर ये पूरा 360 किलोमीटर चल रहे हैं तो, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमें निकालना है कि ये फिर से कब मिलेंगे, मतलब हमें निकालना है एलसीएम वाला पार्ट। तो या तो आप मैंने जैसा बोला आप इनको ले लो, या फिर आप क्या करो भाई आप सीधे सीधे इनको पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो हमने सबको कर दिया 24 से मल्टीप्लाई और हमारा आ गया आंसर आवर्स में। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के लिए हमने ये वाला मेथड लगाया, फैक्टर्स वाला मेथड लगाया है, आप जो चाहे वो मेथड लगा सकते हो अपने कन्वीनियंस के अनुसार, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 720 आवर्स हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। तो हमने कहा भाई 720 आवर्स को आवर्स में ना लिखे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड डे दिया हुआ है, तो हम डे में लिख दें। तो 720 अपॉन 24 इज 30 डेज, 30 डेज में हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, आई विल पर्सनली गाइड यू। थैंक यू एवरीवन।